लिमिटिंग फैक्टर्स, बीएससी फाइनल पेपर सेकेंड, यूनिट फर्स्ट। बात करें इकोसिस्टम के अंदर जैविक और अजैविक कारक होते हैं। वातावरण के किसी भी जीवधारी के चारों ओर उपस्थित उन सभी जैविक और अजैविक कारकों का जटिल समूह, जिनसे वह अपनी दैनिक जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का आदान प्रदान करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसमें से कुछ कारक ऐसे होते हैं जो उनके वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, उनको लिमिटिंग कारक या लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं। अगर लिमिटिंग फैक्टर्स विच इफेक्ट द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको लेकर वैज्ञानिक जुस्टुस फॉन लिबिग ने 1840 में अपनी पुस्तक कार्बनिक रसायन और इसकी कृषि और कार्यकी में उपयोग के अंदर बताया कि ऑर्गेनिज्म दे रिक्वायर वेरियस फैक्टर्स एंड थ्रेशोल्ड वैल्यू is variable for different organism. If any factors falls below its minimum requirements called as limiting factors, यानी पौधे और जंतुओं की वृद्धि उन पोषक पदार्थों पर निर्भर करती है जो की आवश्यकता के रूप में न्यूनतम मात्रा में उपस्थित हो। तो उनकी जो न्यूनतम मात्रा है उससे नीचे उनकी मात्रा होना उनकी वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है और इसे लेबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम कहते हैं। जनरल ऑब्जर्वेशन विच रिक्वायर इन लीस्ट अमाउंट विल एक्ट एज अ लिमिटिंग फैक्टर, यानी जो सबसे कम मात्रा में चाहिए वह उनकी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे विटामिन इन ह्यूमंस, नॉट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं और इनको ले लिया जाता है, लेकिन विटामिन जो कम मात्रा में होते हैं उनकी थोड़ी सी कमी से भी हमारे अंदर रोग हो सकते हैं, जैसे विटामिन डी की कमी से रिकेट्स है, सी की कमी, बी की कमी से न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से, ठीक है, मुंह में छाले होना, राइबोफ्लेविन की कमी से, ऐसे कई विटामिन है जिनकी थोड़ी सी मात्रा या थ्रेशोल्ड मात्रा से रोग हो सकते हैं और वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। साथ ही आगे हम देखें, अगर जीवधारियों की जैविक क्रियाएं उन सारभूत वातावरणीय कारकों का उनके संयोग या कॉम्बिनेशन से प्रतिबंधित या नियंत्रित रहते हैं जो कम मात्रा में होते हैं। ये ओडम के विचार हैं। सहायक नियम के अंदर स्थिर दशा का सिद्धांत है, इसके अंदर स्थिर मात्रा में रहना चाहिए। कारकों की अंतःक्रिया या अन्योन्य क्रिया, प्रिंसिपल्स ऑफ फैक्टर इंटरेक्शन। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। उनके अनुसार न केवल बहुत कम पदार्थ या अवस्था वरन उसी की बहुत अधिक मात्रा भी जीव के बने रहने या उसकी सफलता में सीमा बन सकती है, यानी उसकी कम मात्रा के साथ उसकी अधिक मात्रा भी उनकी वृद्धि और विकास और जीवन की सफलता के लिए ज़रूरी है। एनी फैक्टर नॉट ऑलवेज लिमिटिंग फैक्टर इन लेस अमाउंट बट आल्सो लिमिटिंग ए प्रेजेंट इन हाई अमाउंट। तो इसके अंदर हाई अमाउंट के अंदर भी वो उनकी लिमिटेटिंग फैक्टर की तरह कार्य कर सकती है। ऑप्टिमम रेंज है वेयर फैक्टर नॉट एक्ट एज ए लिमिटेटिंग फैक्टर, रेंज ऑफ टॉलरेंस इस ग्राफ के अंदर आप देख रहे हैं। अगर इस प्रकार जीव बहुत और कम के मध्य की सीमा, जिन्हें लिमिट्स ऑफ टॉलरेंस कहते हैं, में जीवित रहते हैं। इस हेतु 5 सहायक सिद्धांत हैं: टॉलरेंस कैपेसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, टॉलरेंस लिमिट, जियोग्राफिकल क्रिटिकल वेदर एंड रिप्रोडक्टिव पीरियड एज अ क्रिटिकल फेज, जो इनके विकास के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे देखें, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स के अगर हम देखें, जिन पदार्थों की जीवधारी को सबसे कम आवश्यकता होती हैं उनकी मात्रा और परिवर्तनशीलता तथा भौतिक कारकों के प्रभाव से वह नियंत्रित रहता है, अर्थात इन सब का प्रभाव उस पर निर्णायक होता है। साथ ही जीवधारी वातावरण के अन्य घटकों तथा स्वयं की परिवर्तनशीलता की सहनशीलता की सीमा से नियंत्रित रहता है। जैसे टेम्परेचर अगर हम देखें तो कुछ जीव होते हैं वो यूरीथर्मल होते हैं, पृथुतापी होते हैं,
और वो कुछ जीव होते हैं हाई टेम्परेचर में ज़्यादा ग्रो करते हैं, कुछ लो टेम्परेचर पर ज़्यादा ग्रो करते हैं, और उनके लिए कुछ जो ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है उसके आधार पर भी ये ग्रो कर सकते हैं। साथ ही सेल्फर्ड ने 1913 में जो नियम प्रस्तुत किए, सेल्फर्ड लॉ ऑफ टोलरेंस, इसके अनुसार वातावरण कारक जिसके साथ जीव रिएक्ट करता है का न्यूनतम और अधिकतम सीमाकारी प्रभाव होता है, और उसकी क्रिटिकल मैक्सिमम पॉइंट से अधिक तीव्रता होने पर घातक प्रभाव होता है। यह घातक प्रभाव संबंधित जीव और उसकी जाति को समाप्त कर सकता है। इस तरीके से सीमाकारी कारक तो हम देखते हैं, ताप है, प्रकाश है, भूमि है, आर्द्रता और वायुमंडलीय गैस है। ये सभी जीव के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, जिनको हम लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं।